ईश्वर की अदालत में न कोई सिफारिश चलती है और न ही कोई बहाना। वहाँ केवल हमारे कर्म ही हमारी पहचान बनते हैं। इस वीडियो में राधा रानी का एक गहरा और प्रेरणादायक संदेश प्रस्तुत किया गया है, जो हमें सिखाता है कि जीवन में अच्छे कर्म क्यों जरूरी है। यह संदेश आपको जीवन की सच्चाई से परिचित कराएगा कि हर कार्य का फल निश्चित है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यदि आप भी अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं और आत्मिक शांति पाना चाहते हैं, तो इस संदेश को अंत तक जरूर सुनिए। राधा रानी का संदेश। मेरे प्रिय भक्तों, यह संसार एक कर्म भूमि है और तुम सब इसमें यात्री हो। तुम चाहे जहां भी जाओ, जो भी बनो, एक सत्य कभी नहीं बदलता। ईश्वर की अदालत में केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान होते हैं। वहां न तुम्हारा धन चलता है, न तुम्हारी सुंदरता, न तुम्हारा अहंकार और न ही तुम्हारी चतुराई। वहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। तुम इस दुनिया में कितने ही रिश्ते निभा लो, कितने ही लोगों को प्रभावित कर लो, परंतु जब तुम ईश्वर के सामने खड़े होते हो, तब तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म ही खड़े होते हैं। तुम्हारे हर छोटे बड़े कार्य, हर सोच, हर भावना का हिसाब वहां पहले से लिखा होता है। मेरे प्रिय, तुम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हो, वह सब तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो, दूसरों की मदद करते हो, सच्चाई के रास्ते पर चलते हो, तो तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाता है। लेकिन यदि तुम छल, कपट, झूठ और अहंकार में जीते हो, तो तुम्हारा मार्ग अंधकार से भर जाता है। याद रखो, ईश्वर की अदालत में न कोई सिफारिश चलती है, न कोई बहाना। वहां केवल सत्य का राज होता है। मेरे बच्चों, इस संसार में तुम लोगों को धोखा दे सकते हो, अपनी गलतियों को छुपा सकते हो, लेकिन ईश्वर से कुछ भी छुपा नहीं सकते। तुम्हारे मन के विचार भी उनके सामने स्पष्ट होते हैं। तुम रात के अंधेरे में कुछ भी कर लो, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं रहता। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि तुम्हें किसी से छुपाना ना पड़े। प्रिय भक्त, जब मनुष्य को थोड़ा सा भी सुख, धन या सफलता मिलती है, तो वह अहंकार में आ जाता है। वह सोचता है कि सब कुछ उसने किया है। लेकिन याद रखो, जो कुछ भी तुम्हें मिला है, वह ईश्वर की कृपा से मिलता है। अहंकार तुम्हारे अच्छे कर्मों को भी नष्ट कर देता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहो, सरल रहो और दूसरों का सम्मान करो। मेरे प्रिय, किसी के आंसू तुम्हारे जीवन में दुख बनकर लौटते हैं। यदि तुम किसी को रुलाते हो, किसी का दिल दुखाते हो, तो समझ लो कि तुम अपने लिए दुख का बीज बो रहे हो। इसलिए हमेशा दूसरों को खुश रखने का प्रयास करो। किसी के जीवन में मुस्कान बनो, बोझ नहीं। मेरे बच्चों, कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। तुम अच्छे कर्म करते हो, फिर भी तुम्हें दुख मिलता है। लेकिन याद रखो, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है, वह तुम्हारे पुराने कर्मों का फल है, और जो कुछ आज कर रहे हो, वही तुम्हारा भविष्य बनेगा। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्मों को अच्छा बनाते रहो। प्रिय भक्त, समय बहुत बलशाली है, समय बहुत शक्तिशाली है। आज जो व्यक्ति तुम्हें गलत समझ रहा है, जो तुम्हारा अपमान कर रहा है, एक दिन वही समय
उसे उसके कर्मों का फल देगा। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो। किसी के बुरे व्यवहार का जवाब बुराई से मत दो। मेरे बच्चों, सदा सुख धन या ऐश्वर्य में नहीं है। सच्चा सुख दूसरों की सेवा करने में है, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हो, तब तुम्हारा मन शांति से भर जाता है और यही शांति तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाती है। प्रिय भक्त, कभी कभी तुम्हें लगता है कि बुरे लोग सुखी हैं और अच्छे लोग दुखी, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। ईश्वर की अदालत में देर हो सकती है, लेकिन न्याय जरूर होता है। हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे आज मिले या कल। मेरे प्रिय, केवल बाहरी कर्म ही नहीं, बल्कि तुम्हारे मन के विचार भी महत्वपूर्ण है। यदि तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम्हारी नीयत साफ है, तो तुम्हारे कर्म भी अच्छे होंगे। इसलिए अपने मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या घृणा मत रखो। सबके लिए प्रेम और करुणा का भाव रखो। मेरे बच्चों, जब तुम्हारा जीवन समाप्त होगा, तब तुम्हारे साथ न तुम्हारा धन जाएगा, न तुम्हारे रिश्ते। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म जाएंगे। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि जब तुम ईश्वर के सामने जाओ, तो तुम्हें किसी बात का पछतावा न हो। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन बहुत छोटा है, इसे व्यर्थ न गवाओ। हर दिन कुछ अच्छा करो, किसी की मदद करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो। ईश्वर की अदालत में केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा परिचय है। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे कर्म तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाए। मेरे प्रिय भक्तों, तुम इस संसार में आए हो एक उद्देश्य लेकर, और वह उद्देश्य है अपने कर्मों के द्वारा अपनी आत्मा को ऊंचा उठाना। यह जीवन कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारे पूर्व कर्मों का परिणाम है। और जो तुम आज कर रहे हो, वही तुम्हारे आने वाले जीवन का आधार बनेगा। ईश्वर की अदालत एक ऐसी जगह है जहां ना कोई पक्षपात होता है, ना कोई छल कपट चलता है। वहां केवल तुम्हारे कर्मों की सच्चाई ही तुम्हारा निर्णय करती है। मेरे बच्चों, तुम सोचते हो कि तुम्हारे कर्म छुपे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारा जीवन एक खुली किताब की तरह है, जिसका हर पन्ना ईश्वर के सामने स्पष्ट है। तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर शब्द और हर कार्य उस किताब में लिखे जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि जब ईश्वर उस किताब को देखे, तो उसमें प्रेम, सच्चाई और सेवा की कहानी लिखी हो। प्रिय भक्त, यह संसार एक नियम पर चलता है, कर्म का नियम। जैसा तुम बोते हो, वैसा ही काटते हो। यदि तुम प्रेम बोओगे, तो प्रेम पाओगे। यदि तुम नफरत बोओगे, तो नफरत ही तुम्हारे पास लौटेगी। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे छोटे छोटे कर्म मायने नहीं रखते। एक छोटी सी अच्छाई भी तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। मेरे प्रिय, जब कोई तुम्हें दुख देता है, तुम्हारा अपमान करता है, तो तुम्हारे मन में क्रोध और बदले की भावना आना स्वाभाविक है। लेकिन याद रखो, क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम किसी को माफ करते हो, तो तुम केवल उसे ही नहीं, बल्कि खुद को भी मुक्त करते हो। तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और तुम ईश्वर के और भी करीब आ जाते हो। मेरे बच्चों, तुम अक्सर कहते हो
यह मेरा भाग्य है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि भाग्य भी तुम्हारे कर्मों से ही बनता है। आज जो तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हारे पुराने कर्मों का फल है, और जो तुम आज कर रहे हो वही तुम्हारा आने वाला भाग्य बनेगा। इसलिए अपने भाग्य को कोसने की बजाय अपने कर्मों को सुधारो। प्रिय भक्त, सच्चाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। इस रास्ते पर चलने वाले को कई बार अकेलापन, कठिनाई और संघर्ष झेलने पड़ते हैं। लेकिन याद रखो, सच्चाई का मार्ग ही तुम्हें ईश्वर तक ले जाता है। झूठ और छल कपट से तुम थोड़े समय के लिए सफलता पा सकते हो, लेकिन अंत में वही तुम्हारे पतन का कारण बनता है। मेरे प्रिय, तुम धन, प्रसिद्धि और सुख के पीछे भागते हो, लेकिन सच्चा सुख इन सब में नहीं है। सच्चा सुख तुम्हारे मन की शांति में है, और यह शांति तुम्हें तभी मिलती है जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं, तुम्हारी नीयत साफ होती है। मेरे बच्चों, इस संसार में बहुत अंधकार है, दुख का, अकेलेपन का, निराशा का। यदि तुम किसी के जीवन में एक छोटा सा दीपक बन सकते हो तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म है। किसी को सहारा देना, किसी की मदद करना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, ये छोटे छोटे कार्य ही तुम्हें महान बनाते हैं। प्रिय भक्त, ईर्ष्या और द्वेष तुम्हारे मन को विष से भर देते हैं। जब तुम दूसरों की सफलता से जलते हो तो तुम अपनी शांति खो देते हो। इसलिए दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो, यही तुम्हें सच्चा सुख देगा। मेरे प्रिय, यह मत सोचो कि कोई तुम्हारे कर्मों को देख नहीं रहा है। ईश्वर हर पल तुम्हारे साथ है और वे सब कुछ देख रहे हैं। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, शांति, सुख और सम्मान के रूप में, और बुरे कर्मों का फल भी निश्चित है, दुख, अशांति और पछतावे के रूप में। मेरे बच्चों, समय बहुत मूल्यवान है। जो समय एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय को व्यर्थ के कार्यों में मत गवाओ, इसे अच्छे कर्मों में लगाओ, अपनी आत्मा को उन्नत करने में लगाओ। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो भी संबंध है, माता पिता, भाई बहन, मित्र, ये सब ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। इन संबंधों को प्रेम, सम्मान और समझदारी से निभाओ। किसी का दिल तोड़कर तुम कभी खुश नहीं रह सकते। मेरे प्रिय, तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, शुद्ध, पवित्र और अमर। जब तुम इस सत्य को समझ जाते हो तब तुम्हारे कर्म भी बदल जाते हैं। तुम हर कार्य को ईश्वर की सेवा समझकर करने लगते हो। मेरे बच्चों, जब जीवन का अंत आता है तब तुम्हें समझ आता है कि क्या सच में महत्वपूर्ण था। तब तुम्हें धन, प्रसिद्धि या अहंकार याद नहीं आता। तब तुम्हें केवल अपने कर्म याद आते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि अंत समय में तुम्हें पछतावा न हो, बल्कि संतोष हो। मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हारा हर दिन एक नया अवसर है अच्छा करने का, प्रेम फैलाने का, अपने कर्मों को सुधारने का। याद रखो, ईश्वर की अदालत में केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा परिचय है। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा बन जाए। राधे राधे। जो इस संदेश को अपने जीवन में उतार लेता है उसका हर कदम ईश्वर की ओर बढ़ने लगता है। जय श्री राधे।